दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज हम एक नए हार्मोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नए हार्मोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल ऐसा है कि वो जनरली इस तरह के पेशेंट हमसे मिलते रहते हैं। हमसे जो हमारी साइकोथेरेपी है या साइको सेशन हमसे उन्हें लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं इसे बताना चाहूँगा कि इसमें एक बार एक ऐसा पेशेंट आया लास्ट कुछ समय पहले कि वो पूरी तरह नॉर्मल था, अच्छा व्यवहार कर रहा था। 1 महीने 1.5 महीने पहले परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ। लेकिन अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और वो घर पे भी टेंशन दिखाने लगा। घर वाले अगर कोई बात करते तो गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ाने लगा, उन पर जो है बात बात पर जो है अपना गुस्सा जाहिर करने लगा, अग्रेसिव होने लगा और गुमसुम रहने लगा। तो उसमें तनाव देखा गया। घर वालों ने वॉच किया तो देखा कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तब घर वालों ने डिस्कस किया तो किसी ने, जो उनके शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। तो वो हमारे यहाँ जब आए तो उनकी केस स्टडी देखी गई, पूरी उनके फैमिली मेम्बर से पूछी गई और उनसे भी पूछी गई। तो ये देखा गया कि लास्ट जो 2 महीने हैं उसमें उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उनके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, यानी कि कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई घटना जिसकी वजह से इनको बहुत दुख पहुंचा हो, कोई ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब डिस्कशन पूरा हुआ साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का, तो निष्कर्ष ये निकला कि इनके ब्रेन में जो सेरोटोनिन जो है वो कम मात्रा में बन रहा है। तो उस सेरोटोनिन हार्मोन की कमी के चलते ये इनके बिहेवियर में अचानक बदलाव आने लगा। ये टेंशन में है, ये हड़बड़ाहट में है, ये गुस्से में है, ये तनाव में है, ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर वहाँ पर भी उसे नहीं संभाला जाता है तो और कुछ भी स्टेप नया हो सकता है। तो दोस्तों, उनकी फैमिली मेम्बर ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको राइट टाइम पर, राइट जगह पर ले आए। तो ये हमने देखा कि जिस हार्मोन की कमी इतना व्यक्ति को टेंशन दे सकती है, इतना उसके बिहेवियर में चेंजेस कर सकती है, तो उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, मेरा एक सबसे बड़ा तो आपसे एक इसे रिक्वेस्ट समझिए कि मैंने कैरियर पे बहुत सारे आपके ऊपर दिए हैं वीडियो और उन्हें बहुत डिमांडेड किया गया है। लेकिन क्या मेरी जो सोशल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि मैं जितनी भी अवेयरनेस है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, वो क्या आप तक नहीं पहुंचाऊं, और क्या आप इसे सुनना भी नहीं चाहेंगे, जानना भी नहीं चाहेंगे। तो मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसको लाइक करें या न करें, पर जानकारी लें। तो जब देखा गया कि सेरोटोनिन उसमें कम बन रहा है, तो डॉक्टर्स ने, जो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ खास मेडिसिन रिकमेंड की जाती है जो फिलहाल कुछ शॉर्ट टर्म का टाइम के लिए इन्हें दी जानी चाहिए। उसके बाद इनको साइकोथेरेपी दी जानी चाहिए, फैमिली थेरेपी देनी चाहिए और भी कुछ चीज़ें हैं, कार्य हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, तो वो इन्हें करने हैं। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे और उसके बाद वो सब कार्य किए भी गए और वो व्यक्ति नॉर्मल स्टेज पर आ गया। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डोपामिन उसकी तरह ही एक तरह का एक हार्मोन है, एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के द्वारा रिलीज होता है। और डोपामाइन में और सेरोटोनिन में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो डोपामाइन है वो हमारे रिवार्ड सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति आवेगपूर्ण व्यवहार करने लगता है, जबकि सेरोटोनिन उस व्यवहार का कारण ही बन जाता है। और अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे 5-HT में इसकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है। जनरल बात की जाए या कॉमन मैन के लिए अगर हम कहें तो ये है कि जब 5-HT की जब बात की जाती है, अर्थात 5-HT इन द सेंस कि जब कुछ सिग्नल्स या मैसेजेस ब्रेन में जाते हैं या CNS में जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ जब वो मैसेजेस को जब भेजे जाते हैं या ये केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जाते हैं, तो वहाँ उनको
स्क्रिप्ट किया जाता है और उनके बाद उनके नए नए कार्य होते हैं। तो उन कार्यों को ये केमिकल ले जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ले जाते हैं। अगर इनमें कोई तरह की कमी पाई जाती है, कोई तरह की और वजह रहती है, तो व्यक्ति में जो है बदलाव आना शुरू हो जाता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो सेरोटोनिन है वो बेसिकली अगर हम इसे कहें कि ये क्या है, तो दोस्तों ये हमारे लिए एक मूड मेकिंग हार्मोन है या मूड चेंजर हार्मोन है। ये व्यक्ति के मूड को जो ऑफ है वो कर देता है, अचानक से कर देता है। अच्छा भला आदमी बोलना कम कर देता है, टेंशन करना शुरू कर देता है, या तनाव हो जाता है उसको, या अब वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और बदल भी सकता है। इसका लेवल बैलेंस्ड कंडीशन में होना जरूरी है। जब व्यक्ति नॉर्मल बिहेव करे, इट मीन्स कि उसको सेरोटोनिन का लेवल जो है बैलेंस कंडीशन में है। तो सेरोटोनिन और क्या क्या कर सकता है दोस्तों? सेरोटोनिन हमारे जो इमोशनल संतुलन, जो इमोशनल बैलेंस्ड है, उसको बनाए रखता है। व्यक्ति का इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या क्या इसका रोल लेता है। ये इमोशनल बैलेंस को बनाए रखता है। इसके अलावा ये व्यक्ति की जो है उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डेवलप करता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता रहेगा तो व्यक्ति प्रॉपर काम करेगा, व्यक्ति को सिक्योरिटी की फीलिंग देगा। सिक्योरिटी यानी कि वो किसी भी तरह से इनसिक्योर फील नहीं करेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे घर हो, चाहे फैमिली का कोई और मैटर हो, चाहे कोई भी सोशल मैटर हो, इनसिक्योर फील नहीं करेगा। और इनसिक्योर फील नहीं करेगा तो वो नॉर्मल रहेगा, यानी कि उसका सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल रहेगा और प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये सेरोटोनिन के मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये व्यक्ति के मानसिक जो संतुलन को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इमोशनली बैलेंस्ड रहना। तो इमोशनली बैलेंस्ड रखने का इसका मेन काम होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के या प्राणी के 4 ड्राइव्स मेन होते हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव्स, जिन्हें हम सेक्स, थ्रस्ट, हंगर और स्लीप में डिवाइड करते हैं। यानी कि व्यक्ति को भूख, प्यास, काम और नींद, ये 4 चीजें जो है इनको ये कंट्रोल करता है। इनको कंट्रोल करने की वजह से व्यक्ति प्रॉपर वर्क कर पाता है, प्रॉपर उसका जो है बैलेंस्ड बना रहता है, इमोशनली वो बैलेंस्ड में रहता है। तो अगर जैसे जहां हम अगर स्लीप की बात करें, तो जब व्यक्ति जाग रहा होता है तो उसके मेडिटेशन की बात करें हम, तो मेडिटेशन के लिए अगर कोई एक केमिकल पूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबल है तो वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन के पूरी तरह अच्छे से वर्क करने की वजह से व्यक्ति मेडिटेशन की स्टेज पर जाता है या उस मुद्रा में चला जाता है। और जैसे व्यक्ति गहरी नींद में जाने लगता है, जैसे जैसे जाने लगता है, यानी नींद के गहन स्टेज में जब वो होता है तो सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगता है, तो व्यक्ति को नींद आती है, यानी कि वो उसको ड्रीम भी लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरह सेरोटोनिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति को इमोशनली बैलेंस रखने के लिए, उसके ड्राइवर्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये अगर हम इसकी और बात करें तो सेरोटोनिन जो है, आपको मैं बता दूं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे ओसीडी कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके लिए और घबराहट के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। इसकी वजह से ओसीडी डेवलप हो जाती है। इसके लो लेवल से, इसके कम बनने से ओसीडी हो सकती है, उसमें घबराहट आ सकती है। इसकी कमी के चलते व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर जो कि फोबिया में कन्वर्ट हो सकता है, या व्यक्ति को शर्म की फील होती है हर वक्त। तो ये सब जो उसके इमोशंस हैं उनमें बदलाव आने लगते हैं, और जब बदलाव आने लगते हैं तो व्यक्ति का जीवन असंतुलित होने लगता है। व्यक्ति गड़बड़ाहट करने लग जाता है, चिंतित रहने लगता है, गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है, टेंशन करने लगता है, या फिर मैं कहूं कि वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो इसमें कोई तरह की दो राय नहीं है। ये सारी स्टेज एक के बाद एक कंटिन्यू होती चली जाती है जब तक कि उसको इलाज नहीं
कराया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास कोई ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो अचानक उसके बिहेवियर में चेंज आया हो, बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी कारण, अकारण ही वो चेंजेस करने लग गया व्यवहार में, अपने बिहेवियर में। वो गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, और वो तनाव में रहने लगा है, और डिप्रेशन में आ चुका है, या कम बोल रहा है, लोगों से बात ही नहीं कर रहा। तो हमें सतर्क हो जानी चाहिए, उसे किसी न किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को तुरंत दिखा देना चाहिए। ये सब इसके लो लेवल की वजह से, यानी कि सेरोटोनिन के लो लेवल की वजह से होता है। तो हमें आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेरोटोनिन जो है बेसिकली हमारे मूड चेंजर का काम करता है, हमारे मूड को ऑन ऑफ करने का काम करता है, और ये हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज होता है। दोस्तों, ये हमें बैलेंस्ड लाइफ देता है। तो जब बैलेंस्ड लाइफ देता है तो हम प्रसन्न रहते हैं। इसको जब प्रसन्न रहने का एक मैटर आता है तो उसी वजह से इसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। फील गुड हार्मोन डोपामाइन को भी कहा जाता है। लेकिन जब आप देखिए किसी व्यक्ति का मूड ऑफ हो गया और फिर धीरे धीरे वो कुछ एफर्ट्स ऐसा करता है कि उसका जो है एफर्ट्स करने की वजह से मूड वापस पुनः नॉर्मल होता जाता है, बैलेंस कंडीशन में आता है, तो उसको प्रसन्नता की कैटेगरी में रख सकते हैं, हैप्पीनेस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसीलिए इसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको क्या हम ऐसा करते हैं जिसके चलते ये कम होने लगता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।